तो तुम्हारा आज का टॉपिक है टोटल आरबीसी काउंट, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो जनरल चीज़ आरबीसी के बारे में तुम नॉर्मल चीज़ें जानते हो कि आरबीसी क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ब्लड में होती है, शेप कैसा होता है, ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या है, ये सब पता है ना, नॉर्मल, ठीक है, क्लियर। अब अपन इसमें पढ़ेंगे, अपन है ना इसका जो मेथड आरबीसी टोटल आरबीसी काउंट देखने का वो किस टाइप का है। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक तो मैनुअल और दूसरा होता है ऑटोमेटेड। तो ऑटोमेटेड में तो तुम लैब में लगाते हो सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, तो उसमें आरबीसी का काउंट लिखा हुआ आता है ना, तो इसमें मेथड लगा दोगे तुम सीबीसी। क्लियर? और मैनुअल में अपन जो लगाते हैं वो लगाते हैं हीमोसाइटोमीटर या फिर न्यूबार्स चैम्बर्स मेथड, ठीक है। तो इसका जो मेथड होगा वो हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर और न्यूबार चैम्बर। ठीक है, क्लियर। अब हीमो मतलब ब्लड, साइटो मतलब सेल, मीटर जो काउंट करेगा मशीन। क्लियर? लिख लो ये। अब जैसे ऑटोमेटेड सीबीसी है, इसके बारे में तुमको पता है कैसे लगाते हैं, मशीन में ब्लड पोर करवाते हैं और सीबीसी की रिपोर्ट आ जाती है। क्लियर? बहुत सिंपल मेथड है। तो अपन अभी जो मेथड पढ़ेंगे वो होगा हीमोसाइटोमीटर या न्यूबार चैम्बर्स मेथड, ठीक है। तो हेडिंग है हीमोसाइटोमीटर और न्यूबार चैम्बर मेथड। क्लियर है? अब अगर हम ये मेथड लगा रहे हैं तो इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्विपमेंट होना चाहिए तुम्हारे पास हीमोसाइटोमीटर या न्यूबार्स चैम्बर्स, ठीक है। तो फर्स्ट होना चाहिए तुम्हारे पास हीमोसाइटो, ये दोनों एक ही चीज़ है, हीमोसाइटोमीटर और न्यूबार्स चैम्बर्स, ठीक है। और दूसरा तुम्हारे पास होनी चाहिए आरबीसी पिपेट या पाइपेट। क्लियर? अब तुम्हें पता होना चाहिए हीमोसाइटोमीटर या न्यूबार्स चैम्बर्स दिखता कैसा है। तो न्यूबार चैम्बर्स या हीमोसाइटोमीटर कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर है? ये मतलब मान लो ये 3-3 mm का होता है, मतलब ये एक ब्लॉक होगा वो 1 mm का है, यानी ये जो लेंथ है वो 3 mm की और ये जो लेंथ है वो 3 mm की। एक एक ब्लॉक कितने का हो गया? 1 mm का, ठीक है। अब इसमें 9 ब्लॉक्स बने हुए होते हैं फर्स्टली, ठीक है। तो अपन जो आरबीसी और प्लेटलेट का काउंट करते हैं ना वो बीच वाले पे करते हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का काउंट अपन करेंगे जो कॉर्नर्स वाले 4 पे करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब अपन फर्स्ट अभी टोटल आरबीसी काउंट देख रहे हैं तो अपन आरबीसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। क्लियर? अब ये एक एक mm का है, पहले सबसे पहली बात तो कि ये पूरा एक ब्लॉक कितने का है? 1 mm का है, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी, ठीक है। दूसरी इसकी जो डेप्थ होती है, डेप्थ मतलब कितना आप कोई भी ब्लड या लिक्विड डालोगे तो उसके अंदर जाएगा, ठीक है।
गहराई, तो वो होती है 0.1 mm। क्लियर? तो अब इसमें अपन देखते हैं आरबीसी में। तो पहले अपन ये एक ब्लॉक है 1 mm का, उसको 5 में पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी 5 ऐसे 5 ऐसे। क्लियर? डिवाइड कर लिया। फिर उसके बाद हर ब्लॉक को 4 लाइन में, ऐसे 4 और ऐसे 4, यानी 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्लियर? यानी अपन ने 1 mm के ब्लॉक को पहले 5 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब 25 ब्लॉक्स बनाए। ठीक है? लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी 25 ब्लॉक है। अब 25 ब्लॉक में भी पर ब्लॉक में 16 ब्लॉक्स और बनाए। कैसे? 4 लाइन ऐसे और 4 लाइन ऐसे। क्लियर? अब इसमें आरबीसी का जो काउंट करते हैं ना अपन, ये मिडल वाली में करते हैं 5, ये जो एक तो 4 कॉर्नर वाली होगी और एक मिडल वाली। ठीक है? इनमें अपन आरबीसी का काउंट देखते हैं। क्लियर है? ये होता है तुम्हारा क्या कहते हैं, न्यूबार्स चैम्बर। क्लियर? दूसरा, इसकी कवर स्लिप। इसकी कवर स्लिप बहुत स्पेशल होती है। ये जो रूल्ड एरिया, जैसे अपन डब्ल्यूबीसी का काउंट कर रहे हैं तो डब्ल्यूबीसी पे रखेंगे, तो उसमें अपन जैसे इसको रखेंगे ना, ये बहुत थिक और है ना, मतलब ऑप्टिकली फ्लैट होता है, तो जिससे अपन है ना आसानी से कुछ भी ब्लड पोर कर सकते हैं न्यूबार्स चैम्बर में। ठीक है? क्लियर है? तो ये स्पेशल टाइप की कवर स्लिप होती है। क्लियर? और सेकंड इसमें चीज़ होनी चाहिए आरबीसी पिपेट। अब आरबीसी पाइपेट कुछ इस तरह की दिखती है। हो जाएगी क्लियर? कुछ इस तरह की होती है। ठीक है? ये ट्यूब होता है। ठीक है? जहाँ से अपन ब्लड को सक करवाएंगे या डाइल्यूटिंग फ्लूइड डालेंगे, उसको सक करवाएंगे। क्लियर? और ये जो होती है बीच में रेड बीड होती है। अगर ये हिल रही है, फ्रीली मूव कर रही है, इसका मतलब आपकी पाइपेट जो है एकदम ड्राई है। ठीक है? और दूसरा इसका काम ये होता है, जो अपन ने ब्लड डाला और डाइल्यूटिंग फ्लूइड डालेंगे, उसको मिक्स करने का काम क्या करती है, रेड बीट करती है। ठीक है? क्लियर? दूसरा, इसमें 3 मार्किंग होती है, 0.5, 1 और 101। क्लियर? तो 0.5 तक तो अपन ब्लड डालते हैं। ठीक है? उसके बाद 101 तक अपन डालेंगे डाइल्यूटिंग फ्लूइड। क्लियर है? हटा दूँ इसको या वापस बताऊं? न्यूबार चैम्बर्स क्लियर है ना? वापस बताऊं? आरबीसी पिपेट क्लियर है? पक्का? इससे ब्लड लेंगे। ठीक है? कहाँ तक लेंगे? 0.5 तक लेंगे। फिर अपन 101 तक डाइल्यूटिंग फ्लूइड डालेंगे। रेड बीट का काम क्या होगा? मिक्स करने का, या फिर अगर ये फ्रीली मूव कर रही है, इसका मतलब आपकी पाइपेट जो है वो एकदम ड्राई। ठीक है? क्लियर है? जैसे देखो आरबीसी काउंट देख रहे हैं अपन, तो ब्लड में देख रहे हैं, तो जनरली अपने ब्लड में तो 5.5 मिलियन पर mm³ तक आरबीसी पाई जाती है। अब अपन एक एक तो काउंट नहीं कर सकते ना, तो अपन इसलिए डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं। उससे अपन है ना एस्टिमेट निकालते हैं कि आपकी बॉडी में कितनी आरबीसी हो सकती है। तो डाइल्यूटिंग फ्लूइड क्या करता है, एक तो प्रिजर्व करता है आरबीसी को। ठीक है? दूसरा क्या करेगा, आइसोटोनिक मीडियम होगा। आइसोटोनिक जैसे अगर तुमको वीकनेस फील हो रही तो ग्लूकोज पी लेते हो, या मिनरल सप्लीमेंट्स, या फिर ORS गोल पी लेते हो। वैसे ही अगर आरबीसी को अपन आइसोटोनिक मीडियम में रखेंगे तो वो उसको एनर्जी देता रहेगा, क्योंकि आरबीसी का खुद का ग्लाइकोलाइसिक पाथवे होता है ना, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, वो तो सुना है ना, ग्लूकोज वाला। तो वो अगर चलता रहेगा तो आरबीसी खराब होती रहेगी, क्योंकि उसको बाहर से तो कोई एनर्जी मिल नहीं रही है ना। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आइसोटोनिक मीडियम यानी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं। क्लियर? कोई डाउट? आरबीसी पाइपेट क्लियर है? ऐसा ओवरव्यू होता है न्यूबार चैम्बर्स का। ठीक है? 9 ब्लॉक में डिवाइड है।
ठीक है, मिडल वाले ब्लॉक में अपन आरबीसी और प्लेटलेट देखते हैं, और जो कॉर्नर वाले उसमें डब्ल्यूबीसी देखते हैं। क्लियर, इतना क्लियर है? ठीक है, अब ये जो 9 ब्लॉक है उसका जो पर ब्लॉक है ना, उसमें अपन ने हर ब्लॉक को 25 ब्लॉक में डिवाइड कर लिया। 5 लाइन ऐसे क्लिक की, खींची, और 5 लाइन ऐसे। ठीक है, क्लियर? फिर वो जो ये एक ब्लॉक है, 5वां ब्लॉक, मतलब 5 एक एक ब्लॉक, उसको डिवाइड किया अपन ने 16 पार्ट में। क्लियर? उसके अलावा अपन आरबीसी का काउंट कहाँ देखेंगे, तो ये जो अपन ने 25 पार्ट बनाए ना एक ब्लॉक में, उसके एक तो कॉर्नर्स पे और एक मिडल पे। क्लियर? यहाँ देखेंगे। दूसरा मैंने ये बताया था कि इसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ कितनी है, गहराई कितनी है। तो लेंथ, तो अगर ये पूरा एक इतना 3 mm का है, तो एक ब्लॉक कितने का होगा? 1 mm का। ठीक है, क्लियर? और इसकी डेप्थ जो होती है 0.1 mm होती है। क्लियर? अब कोई डाउट? क्लियर है माइंड में? इमेज भी क्लियर है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। कोई दिक्कत? ये न्यूबार चैम्बर्स में होती है, मैं तो बता रही हूँ। ठीक है, और दूसरा इसमें होनी चाहिए कवर स्लिप। उसके अलावा इसमें फ्लूइड कौन कौन से होने चाहिए, तो एक तो होना चाहिए ब्लड डाइल्यूटिंग फ्लूइड, और नेक्स्ट इसमें ब्लड सैंपल। अब सैंपल इसका कैसे कलेक्ट करोगे, तो या तो कैपिलरी से कर सकते हो, यानी यहाँ प्रिक किया फिंगर पे, ठीक है, ब्लड लिया। क्लियर? या फिर वीनस ब्लड, और उसमें अपन एंटीकोगुलेंट कौन सा यूज़ करेंगे, तो ईडीटी। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट इसमें हो जाएगा ईडीटी। लिखो। क्लियर है? डाइल्यूटिंग फ्लूइड, तरल। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन 2 ब्लड डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं, एक तो हाइम्स सोल्यूशन या हाइम्स फ्लूइड, या फिर एक डेसी फ्लूइड। क्लियर? तो पता होना चाहिए कि हाइम्स फ्लूइड में क्या है और डेसिस फ्लूइड में क्या है। तो हाइम्स फ्लूइड में होता है एक तो सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम सल्फेट, थर्ड मर्क्यूरिक क्लोराइड, और फोर्थ डिस्टिल वाटर। क्लियर है? तो लिख सकते हो हाइम्स फ्लूइड में क्या क्या होता है। अब डेसिस फ्लूइड में क्या होगा, तो इसमें होता है ट्राई सोडियम सिट्रेट। एक सेकेंड, इसको हटा देती हूँ, ये हटा रही हूँ थोड़ा। एक तो इसमें होता है ट्राई सोडियम सिट्रेट, फिर फॉर्मेलिन, और नेक्स्ट
डिस्टिल वाटर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? ट्राई सोडियम सिट्रेट। क्लियर? कोई डाउट अभी तक? कुछ भूले तो नहीं? मतलब इमेज क्लियर है ना तुम्हारे माइंड में? ऐसे वर्ड टू वर्ड चीज़ें याद नहीं होनी चाहिए, बट इमेज क्लियर होनी चाहिए क्या पढ़ रहे। ठीक है, हटा दो इसको। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में अपन क्या करेंगे, जो ब्लड सैंपल होगा उसको पोर करेंगे 0.5, जो मैंने बताया था आरबीसी पिपेट मार्क है वहाँ तक। ठीक है, तो 0.5 मार्क में कितना ब्लड आता है उस आरबीसी में, तो वो आता है 0.02 ml या 20 माइक्रोलीटर। क्लियर? तो पोर द ब्लड इन आरबीसी पिपेट या पाइपेट अप टू 0.5 मार्क, ब्रैकेट में 20 माइक्रोलीटर और 0.02 ml। क्लियर? फिर उसके जस्ट बाद आपने जैसे ब्लड डाला उसमें इमीडिएटली आप डालोगे डाइल्यूटिंग फ्लूइड। देन immediately add diluting fluid up to 101 mark। अब जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड डाला है और ब्लड डाला है उनका रेशियो क्या रहेगा आरबीसी पिपेट में, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो बिटवीन ब्लड एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड is 1:200 in RBC pipette। क्लियर है? ठीक है, फिर उसको मिक्स करेंगे, मिक्स वेल फॉर 2 to 3 minutes। क्लियर है? यानी आरबीसी पिपेट को अपन मिक्स करेंगे जेंटली। क्लियर? बिट डाली ना आरबीसी में आपने, एक तो ब्लड डाला और डाइल्यूटिंग फ्लूइड डाला, अब वो प्रॉपर मिक्स होना चाहिए ना, तभी तो काउंट सही आएगा, आपकी जो ब्लड है वो अच्छे से डाइल्यूट होगा। क्लियर है? अच्छे से आरबीसी फिक्स होगी। क्लियर ना? कोई डाउट? फिर अपन ने उसको 2 से 3 मिनट के लिए रख दिया। अब अपन क्या करेंगे, पहले कवर स्लिप उसको प्लेस करेंगे न्यूबार चैम्बर्स के रूल्ड एरिया पे, मतलब जहाँ पे आप काउंट देखोगे, रूल्ड एरिया वो कहेंगे। ठीक है, प्लेस द कवर स्लिप
on ruled area of Nubar चैम्बर। क्लियर है? जितने आपका आरबीसी पाइपेट में जो फ्लूइड है वो पड़ा हुआ है, ये आपने काम कर लिया एक्स्ट्रा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपका फ्लूइड मिक्स हो गया, 2 से 3 मिनट हो गए, आप उस आरबीसी पिपेट में से फर्स्ट से सेकंड ड्रॉप जो होगा उसको डिस्कार्ड कर लोगे। ठीक है, और उसके बाद आप जो उसकी थर्ड ड्रॉप होगी उसको एज अ हैंगिंग पोजीशन पे, जैसे अगर कभी कभार तुम नल बंद करते हो तो एक पानी की ड्रॉप अटकी हुई रहती है ना, देखते हो ना, उस पोजीशन में रखना है। फिर उस पोजीशन में रख के आप क्या करोगे, उसको टच करोगे जहाँ पे आपको काउंट देखना है न्यूबार चैम्बर्स में। ठीक है, क्लियर? तो वो आपका जो फ्लूइड है टच करोगे तो 0.1 ml फ्लूइड जो है वो आपके न्यूबार चैम्बर्स में आ जाएगा। क्लियर? उन 16 ब्लॉक्स में, जो अपन 5 ब्लॉक के 16 ब्लॉक्स थे ना, उनमें। क्लियर? तो फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, डिस्कार्ड फर्स्ट एंड सेकेंड ड्रॉप ऑफ ब्लड फ्रॉम आरबीसी पिपेट क्लियर है? हटा दूँ इसको। उसके बाद क्या करेंगे अपन, थर्ड ड्रॉप को अपन को हैंगिंग पोजीशन पे रखना है, तो उसके लिए अपन ना प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो नाउ अप्लाई प्रेशर ऑन रबर ट्यूब ऑफ आरबीसी पाइपेट। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो जो थर्ड ड्रॉप होगी वो आरबीसी पिपेट की टिप पे हैंगिंग पोजीशन में होगी। ठीक है, तो थर्ड ड्रॉप प्रेजेंट आरबीसी पाइपेट एट हैंगिंग पोजीशन। क्लियर है? फिर आप उस हैंगिंग पोजीशन को कवर स्लिप से टच करोगे, क्योंकि अपन ने रूल्ड एरिया पे कवर स्लिप रखी है ना। देन टच द टिप ऑफ pipette against the edge of cover slip। क्लियर है? एज यानी किनारे पे। ठीक है, देन leave it the Nubar chamber as it for 3 minutes without disturbance। ठीक है, क्लियर है?
डिस्टर्बेंस, यानी आप उसको छेड़ोगे नहीं और उसको 3 मिनट के लिए रख लोगे। उसके बाद क्या करोगे, उस न्यूबार चैम्बर्स को माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे ना, ऐसे नेकेड आई से या ऐसे खुद से तो नहीं देख पाओगे, कुछ देखने के लिए कोई चीज़ तो चाहिएगी, तो वो चीज़ होती है माइक्रोस्कोप। देन सीन अंडर माइक्रोस्कोप। क्लियर? कोई डाउट इस प्रोसीजर में? ओके राइटिंग समझ नहीं आती? ओके ट्राई, हटा दो इसको। अब पूरा मेथड समझ में आ गया। अब अगर तुम माइक्रो, क्या ये क्या लिखा है? थर्ड लाइन से अपन ने क्या किया, आरबीसी पाइपेट में थर्ड ड्रॉप को हैंगिंग पोजीशन पे रखा, जैसे नल पे रहती है, ठीक है। फिर जो वो थी ना ड्रॉप, उसको कवर स्लिप के किनारों पे टच किया, ताकि वो जो 16 ब्लॉक थे, 5 ब्लॉक, उनमें वो ब्लड फिल हो जाए, ठीक है। तो वो ब्लड फिल हो जाएगा, फिर अपन उस न्यूबार चैम्बर को रख लेंगे 3 मिनट के लिए विदाउट डिस्टर्बेंस, यानी आपको छेड़ना नहीं है। फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे। अब तुमने टोटल ब्लड तो लिया नहीं है, तो तुम सारी आरबीसी तो काउंट कर नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी, वो करें। अब कैलकुलेशन, अब देखो अपन 5 ब्लॉक में ब्लड ड्रॉप्स डाल रहे थे, क्लियर? इतना क्लियर था। और वो 5 ब्लॉक जो थे वो 16 माइक्रो ब्लॉक्स में डिवाइड थे, यानी छोटे ब्लॉक्स में। अगर 16 माइक्रो ब्लॉक्स है और 5 बड़े ब्लॉक्स है, तो 16 इंटू 5 कितना होता है? 80 होता है। तो अपन आरबीसी का काउंट कितने ब्लॉक्स के अंदर देख रहे हैं? नंबर ऑफ आरबीसी काउंट कर रहे हैं इन 80 ब्लॉक्स, ठीक है। एटी ब्लॉक्स, क्लियर? ये क्लियर है। अब आपको वॉल्यूम, आयतन पता होना चाहिए कि एक ब्लॉक का आयतन कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई, क्लियर? गहराई में बता चुकी हूँ पहले, 0.1 mm होती है। अब लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और विड्थ की बात करते हैं। तो अपन ने वो एक पूरा ब्लॉक कितने का था? 1 mm का। उसमें अपन ने कितने ब्लॉक किए? 5। तो उसकी लेंथ 1/5 mm, ठीक है। और विड्थ कितनी हो गई? सेम ही होगी ना। और इसकी गहराई कितनी हो गई? क्योंकि अपन ने 5 ऐसे तो 5 ऐसे डिवाइड किया था ना। अगर एक mm का ब्लॉक है, तो उसमें अगर अपन एक ब्लॉक का की लंबाई देख रहे हैं, तो चौड़ाई भी तो सेम होगी ना, क्योंकि उसकी टोटल तो 1 mm का ही है ना, लेंथ और विड्थ वाइज, ठीक है। और इसकी डेप्थ यानी गहराई में आपको बता चुके हैं 0.1 mm, ठीक है। अब ये अपन वॉल्यूम देख रहे हैं कितने ब्लॉक्स के अंदर? 5, क्लियर? क्लियर है चीज़ें? कितना आएगा बताओ? 1/50। अब डाइल्यूशन फैक्टर, तो मैंने तुमको बताया था कि अगर आरबीसी में
पिपेट में आप अगर ब्लड 1 ml लोगे तो उसका डाइल्यूटिंग फ्लूइड आप लोगे 200, 1:200 का रेशियो बताया था ना, तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या हो गया 200। क्लियर है? कोई डाउट? बताओ कोई डाउट हो तो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आता है n इंटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आरबीसी। ठीक है, क्लियर है? तो n डाइल्यूशन फैक्टर कितना है 200 और वॉल्यूम अपन ने कितना निकाला 1/50, तो 1/50 ऊपर की तरफ आ जाएगा 50, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n इंटू 10,000। अब n कैसे कैलकुलेट करोगे? मान लो 80 ब्लॉक में, एक ब्लॉक में आपको 4 से 6 आरबीसी दिख रही है, तो 80 इंटू 4 मतलब गुणा करेंगे 80 से 4 और 6 को, फिर उससे अपना n आ जाएगा और उसको अपन 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा नॉर्मल आरबीसी काउंट। समझ में आया क्या सर के ऊपर से? देखो पहले तो आरबीसी कितने ब्लॉक्स में देख रहे हैं, तो 80 ब्लॉक्स में देख रहे हैं। क्लियर? वॉल्यूम तो अपन ने वॉल्यूम निकाला 1/50, ठीक है, mm3, वॉल्यूम mm3 में देखते हैं। ठीक है, क्लियर? अब डाइल्यूशन फैक्टर 200, ये भी क्लियर है। अब ये इसका फॉर्मूला है n इंटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, जो अपन ब्लॉक के अंदर देख रहे हैं एक ब्लॉक में, तो उसका फॉर्मूला ये डाइल्यूशन फैक्टर 200 और ये तो पता है 10,000 कैसे आया, ये तो क्लियर है। क्लियर है ना कि 1/50 तो 50 ऊपर आ जाएगा, तो 2 इंटू 5 10 और क्लियर। n का कैलकुलेशन ऐसे करेंगे, अपन आरबीसी देख रहे 80 ब्लॉक्स में, सब ब्लॉक्स जो 16 ब्लॉक्स एक एक ब्लॉक में थे, ठीक है, एक ब्लॉक में अगर 4 से 6 आरबीसी है तो 80 ब्लॉक्स में 4 to 6 इंटू 80, ये तो मैं एस्टिमेट बता रही हूँ। अगर मान लो 5 है तो 5 इंटू 80, सॉरी 5 इंटू 80, क्लियर? तो उससे अपना आ जाएगा n, ये तो क्लियर है। 5 इंटू 80 कितना होता है 400, क्लियर? और 400 को अपन 10,000 से इंटू करेंगे, क्लियर? तो उससे तुम्हारा टोटल आरबीसी काउंट आ जाएगा। क्लियर है? क्लीन? इसके बाद कैलकुलेशन देखने के बाद नॉर्मल रेंज, ओके, राइट इट। कोई डाउट है? ये तो एकदम नया टॉपिक है, इसका पहले वाले से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बस इतना पता होना चाहिए आरबीसी क्या होती है, वो तो क्लियर है ना, वो तो 12th में ही पढ़ लिया था। क्या है ना, फर्स्ट डे क्लास में बैठते हो तो चीज़ों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, वो लग रहा है।
हटा दो। अब नॉर्मल रेंज, तो बताओ आरबीसी की नॉर्मल रेंज मेल में कितनी होती है? करेक्ट करेक्ट, 4.5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। क्लियर? फीमेल्स में टू 5.0 मिलियन पर mm क्यूब, और इन्फेंट्स नवजात शिशु उसमें हो जाएगी 6 to 8 मिलियन पर mm क्यूब। क्लियर है? ये होगी नॉर्मल रेंज। ठीक है, अब आरबीसी काउंट किस कंडीशन में बढ़ा हुआ होगा, किस कंडीशन में कम होगा, वो भी पता होना चाहिए। ये तो करके क्या कर लोगे, है ना? तो आरबीसी इंक्रीज कंडीशंस, बताओ इंक्रीज कंडीशन, डिक्रीज तो बता सकते हो। डिक्रीज बता सकते हो? अनीमिया, ठीक है। दूसरा, प्रेगनेंसी के केस में आरबीसी डिक्रीज होती है ना? ठीक है, क्लियर। अब इंक्रीज कंडीशन, इंक्रीज बताओ। पॉलीसाइथेमिया पढ़ा है, सुना है? पॉलीसाइथेमिया, देखो पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, आपकी आरबीसी बनती कहाँ है? तो जनरली बोन मैरो में बनती है। क्लियर? तो पॉलीसाइथेमिया में आपका बोन मैरो हद से ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करता है। तो वो किस कंडीशन में कर सकता है? या तो ट्यूमर होगा, ठीक है, बिनाइन या मैलिग्नेंट, कोई ना कोई मैलिग्नेंसी होगी तब, या फिर हाई अल्टीट्यूड पे, यानी कि जैसे तुम अभी ये नॉर्मल है, अब पहाड़ों में चले जाओगे एकदम से तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जल्दी जल्दी सांस लोगे तो उस कंडीशन में भी आपको आरबीसी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आपके टिश्यू से वापस लंग तक लेके आए। क्लियर? और दूसरी इसकी कंडीशन होती है हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया क्या होता है पता है? कुछ डिजीज़ होती है जो जेनेटिक होती है, जैसे उसमें हाइपोक्सिया की कंडीशन देखी जाती है, जैसे सीओपीडी या फिर सीएचडी, यानी कि सीओपीडी यानी कंजेनाइटल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, और एक होती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। क्लियर है? तो ये कंडीशंस हो गई कि आरबीसी कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी। दूसरा, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में भी बढ़ी हुई होती है, यानी कि अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो तुम्हारी बॉडी में आरबीसी काउंट बढ़ा हुआ आएगा। क्लियर? कोई डाउट? तो तुम्हारा आज का ये टॉपिक टोटल आरबीसी काउंट यहीं ख़त्म होता है।